मुनमुन चिड़िया एक बहुत ही आलसी चिड़िया थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसके बारे में अच्छे से जानते थे। वो कुछ दिनों से गर्भवती थी और अब उसके अंडे देने का समय नजदीक था। लगता है मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास तो अपना घोंसला भी नहीं है। अब क्या करूँ? ये सोचकर वो फिजा में उड़ गई और बुलबुल के पास पहुंची। बुलबुल बहन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मुनमुन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ। मेरे पास मेरा घोंसला नहीं है। तुम्हारे घोंसले में काफी जगह है। अब तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घोंसले में अपने अंडे दे सकती हूँ। इस पर बुलबुल ने साफ साफ कहा, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। मुझे भी अपने अंडे देने हैं। अगर तुम मेरे घोंसले में अंडे दोगी तो मैं भी मेरे टाइम पर तुम्हारी ही तरह मदद मांगती फिरूंगी। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया का मुंह उतर गया और वो वहाँ से उड़ गई। कुछ देर उड़ने के बाद वो टीनू कबूतरी के पास पहुंची। उससे बोली, टीनू कबूतरी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर सकती हो? कैसी मदद मुनमुन चिड़िया, बताओ मुझे। दरअसल मैं किसी भी समय अंडे दे सकती हूँ और मेरे पास अपना घोंसला नहीं है। तुम्हारा घोंसला बाकी पक्षियों से बड़ा है। तुम मुझे तुम्हारे घोंसले में अंडे देने की इजाजत दे दोगी तो मेहरबानी होगी तुम्हारी। मुनमुन बहन, ये सच है कि मेरा घोंसला बड़ा है, लेकिन ऐसा इसलिए है कि यहाँ मेरे पति के साथ रहती हूँ मैं। अगर तुम इसमें अंडे दे दोगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुनमुन अब बहुत उदास हो गई। वो वहाँ से उड़ चली और एक डाल पर जा बैठी, जहाँ उसको मिनकी चील का घोंसला दिखाई दिया। वो उसके पास पहुँच गई। मिनकी चील, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? मुनमुन चिड़िया, पहले मुझे बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मैंने अपना घोंसला नहीं बनाया था और अब जब मेरे अंडे देने का समय आ गया है तो मुझे एक घोंसले की जरूरत है। सुबह से हर पक्षी के पास जा जाकर मदद मांग चुकी हूँ, लेकिन कोई भी मुझे उनके घोंसले में रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुम मुझ पर रहम खाओ। मैं तुम्हारे घोंसले में अंडे दूंगी तो वो सुरक्षित रहेंगे और मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन चिड़िया, ये ठंड का समय है और तुम्हें पता है रात में कितनी ठंड हो जाती है। मैं तुमको मेरे घोंसले में नहीं रख सकती। ये सुनकर अब मुनमुन चिड़िया पूरी तरह उदास हो गई, लेकिन तभी मिनकी चील ने उससे कहा, मेरे पास एक तरकीब है। वो देखो, सामने एक पेड़ है, उस पर गोल्डी बाज का घोंसला है और वो कई दिनों से संजय बन गया हुआ है। कब तक आएगा ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस समय वो खाली है। चाहो तो उसमें तुम अपने अंडे दे सकती हो। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया उस डाली पर बैठे बैठे ही उस घोंसले को देखने लगी। दिखने में वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा था। अब उसे थोड़ी राहत मिली। ठीक है, मैं उसी घोंसले में मेरे अंडे दूंगी। ये कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़ी और उस घोंसले पर पहुँच गई। ये देखकर मिनकी चील भी खुश हुई। मुनमुन चिड़िया ने उस घोंसले में थोड़ी सी घास और रखी और फिर वहाँ बैठकर अंडे होने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही उसने 2 अंडे दिए और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुई। ओह मेरे प्यारे अंडे, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ये कहकर वो उन अंडों पर बैठकर उन्हें सहने लगी। वो अब हर समय अपने अंडों के पास रहती। मिनकी चील भी आते जाते उससे उसका हाल पूछती रहती। एक दिन बीत जाने पर अब मुनमुन चिड़िया को प्यास लगने लगी। उसने देखा तो मिनकी चील भी अपने घोंसले में नहीं थी। अगर पानी नहीं पिया तो कुछ ही घंटों में मेरी मौत हो जाएगी। मुझे जाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अपने घोंसले से उड़ गई और तालाब पर जाकर उसने पानी पिया। अब उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा। वो अब फुर्ती से उड़ी और अपने घोंसले पर पहुंची। लेकिन अब दूर से ही उसने देखा कि उसके अंडों के पास गोल्डी बाज बैठा है। उसकी जान गले में आ गई। गोल्डी बाज, प्लीज मेरे अंडों को कुछ मत करना। तुम्हारे अंडे? क्या मतलब है तुम्हारा?
जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने तुम्हारे घोंसले में अपने अंडे दे दिए थे। नहीं, ये अंडे मेरे हैं, मेरे घोंसले में हैं, तो मेरे ही अंडे हुए ना। ये सुनकर अब मुनमुन चिड़िया चीख पुकार करने लगी। नहीं नहीं, ये मेरे अंडे हैं गोल्डी बाज, ये अंडे मेरे हैं, इन्हें कुछ मत करना। मुनमुन चिड़िया की चीख पुकार सुनकर अब बाकी के पक्षी भी वहाँ आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। क्या बात है मुनमुन, ऐसे क्यों चीख रही हो? मैं कल तुम सभी लोगों के पास मदद मांगने आई थी ना, तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो मैंने मजबूरी में आकर इस गोल्डी बाज के घोंसले में अंडे दिए, और अब ये वापस आया तो कह रहा है कि ये अंडे इसके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब गया था तो इन अंडों को घोंसले में छोड़कर गया था, ये अंडे मेरे हैं। ये बात सुनकर सभी पक्षियों की समझ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बाज के आगे आखिर बोल कौन सकता था। तुमने ये ठीक नहीं किया मुनमुन चिड़िया, वक्त रहते आलस छोड़कर अगर तुम अपना घोंसला तैयार कर लेती तो उसी में आज तुम्हारे अंडे सुरक्षित होते। तुम लोग ठीक कह रहे हो, अपने आलसीपन की सजा मैं भुगत रही हूँ। अब एक माँ होकर मैं अपने अंडों को अपने सामने खत्म होता देखूंगी। ये कहकर मुनमुन की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन गोल्डी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मिनकी चील वहाँ आ पहुँची। उसने सब पक्षियों को वहाँ पर जमा देखा और गोल्डी को मुनमुन के अंडों के पास देखा तो वो हैरान रह गई। मुनमुन, तुम रो क्यों रही हो? जाओ अपने अंडों के पास जाओ। ये घोंसला मेरा है और इसके अंदर पड़े ये अंडे भी मेरे हैं, समझी तुम? ये घोंसला तुम्हारा है सच है, लेकिन मैंने ही मुनमुन को तुम्हारे घोंसले में अंडे देने के लिए कहा था और इसने मेरे ही सामने इन अंडों को पैदा किया था। तुम फालतू मत बोलो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं होगा गोल्डी, मेरा बड़ा भाई कालू बाज तुमसे भी खतरनाक है। अगर तुमने मुनमुन के अंडों को कुछ भी किया ना तो उसको बुला लूंगी। ये सुनकर अब गोल्डी बाज की हवा टाइट हो गई। वो बोला, मैं फिर से संजय बन जा रहा हूँ, जब इसके अंडों से बच्चे निकल जाएं तो मुझे वहाँ से बुलवा लेना। ये कहकर गोल्डी बाज वहाँ से चला गया और मुनमुन अपने अंडों के पास जाकर बैठ गई और बहुत खुश हुई। उसने सबसे वादा किया कि अंडों से बच्चे निकलते ही वो अपना घोंसला बनाना शुरू करेगी और कभी आलस नहीं करेगी।